तो ड्रामा कर्ज जान इस वक्त अपने पीक के ऊपर है। आने वाली स्टोरी बहुत ज्यादा इमोशन से भरी हुई है। खास तौर पर नशवा के ऊपर बहुत ही मुश्किल वक्त आ चुका है भाई। अभी तक बिस्मा को ये लगता है कि मेरी जो शादी हुई है ना आसिम के साथ, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा मेरी बेटी को, लेकिन उसको ये नहीं पता जनाब कि आसिम और तुम्हारा जो रिश्ता अभी जुड़ा है उसके पीछे कितनी बड़ी कीमत अदा की है जनाब तुम्हारी बेटी नशवा ने। उसने तो एक तरफ से खुद को बेच डाला है जनाब, अपनी खुशियों को कुर्बान कर डाला है उसने अपनी माँ की खातिर। अगर मैं ये कहूँ कि ये ड्रामा कोई हीरो या हीरोइन के मुतल्लिक नहीं है, बल्कि एक माँ और बेटी की मोहब्बत को उजागर करने की कोशिश की गई है, तो गलत नहीं होगा। अब देखो ना ड्रामे का क्या टाइटल है, कर्ज जान। एक माँ अपनी बेटी के लिए 25 साल गुजार देती है और इतनी सारी तकालीफ और ज्यादतियां बर्दाश्त करती है अपनी बेटी के लिए, और अब वही बेटी जनाब वो कर्ज उतार रही है। कि अब आप नशवा की हालत चेक करो। आने वाली जितनी भी स्टोरी है, जितनी भी आपको एपिसोड देखने को मिलेंगी, उसमें जो नशवा की हालत होने वाली है बहुत ही बुरी। अच्छा, बिस्मा को ये लगता है कि जो भी कुछ हुआ है ना, अब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी, मेरे पीछे आसिम होगा जनाब, बुरान बीजान, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली मेरी बन चुकी है, तो उनको यूज करूंगी, मैं अपनी बेटी को बचाऊंगी। जो मेरे साथ होता रहा वो मेरी बेटी के साथ अब नहीं होगा, क्योंकि मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगी। और यही बात नशवा ने अपनी माँ को समझाई थी कि अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी जिंदगी आजादी के साथ गुजारूं, किसी की कैद में ना रहूं, तो तुम्हारा शादी करना बहुत जरूरी है। और इसी लॉजिक को लेके बिस्मा ने शादी के लिए हाँ की थी। लेकिन अगर आप इमेजिन करो कि बिस्मा को ये पता चल जाए ना जनाब कि आसिम और मेरे दरमियान जो रिश्ता जुड़ चुका है, उसके पीछे मेरी बेटी ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, उसने खुद को बरकत विला के हवाले कर दिया है, तो वो कभी भी हाँ ना करती। और जब हकीकत उसके सामने आएगी ना जनाब कि मेरी बेटी ने बख्तियार के साथ जनाब इतनी बड़ी डील की है, तो जरा खुद इमेजिन करो उस वक्त बिस्मा की क्या हालत होगी। अच्छा, इस ड्रामे के अंदर मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी है, खास तौर पर जो हमारा उसामा खान है यानी एजा बुरहान, के बार बार वो दिलासा दे रहा होता है नशवा को। वो कहता है कि तुम्हारी माँ तो हमारे घर में होगी, लेकिन ये कभी मत समझना कि हम आपसे दूर हैं या हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कॉल पे बात कर रहा होता है तब भी वो नशवा को हिम्मत दे रहा होता है। अगर वो वैसे मिल रहे होते हैं, चाहे उसके साथ उसकी बीजान है, बिस्मा है, जितने भी लोग खड़े हैं, वहां पर भी वो ये शो करता है कि नशवा तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आते हैं भाई साहब। अब आपको दिखाया जाएगा कि जो बुरहान है ना, वो अपनी चाल चलेगा। अब वो क्या करना चाहेगा, उसको ये पता है जनाब कि बरकत अम्मा या उसका जो बख्तियार चाचा है वो इतना आसानी से क्यों मान गए हैं। वो वकील है ना भाई, जो ग्राउंड रियलिटी होती है ना उसके ऊपर वो गौर फिक्र करता है। तो उसको ये लगता है कि नशवा ने कोई कीमत अदा की है, इसलिए वो पूछ रहा है बार बार उससे कि आखिर क्या चल रहा है, तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा, तुम्हें सब्र से काम लेना पड़ेगा, तुम्हें खुद को कमजोर महसूस नहीं करवाना। तो उसके पीछे यही रीजन है। उसको पता है जनाब कि बरकत वो सारी फैमिली ये चाहती है कि नशवा की शादी अमार से हो। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, मेरी एक और प्रेडिक्शन भी सच साबित हुई है। जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि बख्तियार ने अपने बेटे को बुलाया अपने ऑफिस में, वहां पर उसने अपने बेटे से बहुत इंटरेस्टिंग बात की। उसने बोला कि बेटा तुम्हें पता है जनाब के नशवा और तुम में क्या फर्क है। नशवा अपने दिमाग की सुनती है, लेकिन तुम्हारे अंदर दिमाग है ही नहीं। अगर है भी तो अगर तुम 1% भी उसमें से कुछ यूज करते हैं ना, तो आज तुम पता नहीं कहाँ खड़े होते। उसने अपने बेटे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने कहा तुम्हारे हालात इतने अच्छे नहीं है कि तुम्हें सपोर्ट किया जाए, तो मेरे अलावा कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे पास ये गाड़ी है, पैसा है, अयाशी कर रहे हो तो मेरी वजह से कर रहे हो। खुद सोचो कि अगर मैं ना हूँ, मैं तुम्हारे सर से अपना हाथ उठा लूं, तो तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं है। तो वक्त आ चुका है कि तुम मेरी मानो, मेरी सुनो, और अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो जितना कोई तुम्हारे पास है ना, इससे 10 गुना ज्यादा मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और वो शर्त ये है कि तुम नशवा से शादी कर लो। पहले आपको दिखाया गया था कि अमार के ज़हन में ये बात थी कि मैं नशवा से शादी नहीं करूंगा, मैं नशवा की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता, वो भी नहीं चाहती। लेकिन अब की सूरत हाल जो है ना थोड़ा बदल चुकी है तो वो आखिर बख्तियार का बेटा। अच्छी बात तो उसके माइंड में शायद आनी नहीं है। और जैसे वो बाप से मिलकर वापस आया है, उसने देखा जनाब के बुरहान बात कर रहा होता नशवा से फोन के साथ, और वहां पर जनाब हमारा अमार उनको देख लेता है। तो बात करने का मकसद ये है कि नेक्स्ट स्टोरी के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि बुरहान को तो भाई कंफर्म हो चुका है कि नशवा बिक गई है, नशवा मजबूर है जनाब, वो उसके करीब जाएगा। जैसा आपको दिखाया भी जाता है कि उसने सबके सामने ये वादा दिया है कि हम नशवा को प्रोटेक्ट करेंगे। बार बार वो रियलाइज करवा रहा है, और बिस्मा की शादी के बाद भी उससे बार बार वो मुलाकात करेगा। अब नेक्स्ट जो आपने टीजर देखा है ना, बड़ा तकलीफ दे है, सब बड़े मायूस है जनाब। यानी जब उसको ये अंदर से फीलिंग आएगी ना कि मैंने अपनी माँ को आजाद करवाया है, एक तरफ उसको खुशी हो रही है और दूसरी तरफ वो सोचेगी कि मेरे जो इतने बड़े ख्वाब थे वो भी मैंने कुर्बान कर दिया अपनी माँ के लिए। कि बेटी को लगता है कि मेरी माँ बहुत खुश है, और माँ को भी लगता है कि मेरी बेटियां बहुत खुश है क्योंकि मैं आजाद हो चुकी हूँ। लेकिन
जो अंदर चल रहा है वो तो भाई नशवा के अलावा कोई नहीं जानता। अब नेक्स्ट आपको दिखाया जाएगा कि बुरहान उसे पूछेगा कि तुम तब्दील क्यों हो गई हो, तुम्हारा रवैया इस तरह से क्यों हो गया, आखिर हुआ क्या है। पहले तो वो जनाब इनकार करेगी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम अपने काम से काम रखो, लेकिन आगे से भी बुरहान है, वो उसको पढ़ लेगा, उसकी आंखों को देखेगा। बात करते करते नशवा रो पड़ेगी। बुरहान भी मोहब्बत करता है, समझ जाएगा, उसको हिम्मत देगा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम जो चाहती हो वही होगा, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता। वो बार बार जानने की कोशिश करेगा कि तुम्हारा बख्तियार जो चचा है वो तुमसे क्या चाहता है। एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन होने वाली है आगे जाके। ऐसे सीन आपको दिखाए जाएंगे जो आपका दिल तोड़ देंगे। खास तौर पर जो यमुना जैदी के फैन है उनके लिए आगे कोई अच्छी खबर नहीं है। बहुत सख्त फेसेस से अब गुजरना पड़ेगा हमारी नशवा को। और एक लम्हे पे तो आपको ये भी दिखाया जाएगा कि हमारा जो बुरहान है वो रोते रोते जमीन पे बैठ जाएगा। उसकी ये वाली हालत हो जाएगी कि उसको खड़ा होने के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ेगी। उसको ये लगेगा कि जनाब नशवा तो अब डील डन कर चुकी है ना बख्तियार के साथ, मुझे नहीं मिल सकती। वो अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने दूर जाते हुए जब देखेगा तो उससे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। और ऊपर से ये भी सोचेगा कि जो उसकी माँ इतने सालों से वहाँ पर बर्दाश्त करती रही है, अब उसकी बेटी की बारी है। देखो ना, अगर बख्तियार को देखे तो एक ही खून है ना। उन्होंने बार बार जताया जनाब की जो बाज़ेद था वो भी सही इंसान नहीं था। और आगे से बख्तियार को देखो तो वो भी अपनी मिसाल आप है। और उसके बेटे को देखो जो अमार है, नशे चरसी, तो एक ही सीक्वेंस चल के आ रहा है ना। बाज़ेद की वजह से जनाब बिस्मा की जिंदगी बर्बाद होगी और अब अमार की वजह से नशवा की बर्बाद होने वाली है, ऐसा बुरहान सोचेगा। और उसके बाद उसकी हालत आपको पता है भाई, कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, एक मरला ऐसा आएगा ड्रामे के अंदर, यानी आपको यूं लगेगा जैसे बुरहान जो है वो अब फरियाल की तरफ जा रहा है, उनकी शादी हो जाएगी। और फिर बहुत ही एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहां पर आपको ये भी लगेगा कि जो नशवा है वो सच में अमार से शादी करने जा रही है। लेकिन उसी मूवमेंट के अंदर क्या होगा कि माहीन का जो चैप्टर है वो ओपन हो जाएगा। यानी जो नशवा का राज छुपा हुआ है ना कि उसने एक कमिटमेंट की है अपनी माँ को लेके, वो जब आसिम के पास ये सारी बातें पहुंचेंगी तो किसी भी कीमत पर वो अब कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उनकी एक ही बात होगी जनाब कि हमने वहां से नशवा को निकालना है, चाहे उसने डील डन की हुई है ना, हम फिर भी अब बिस्मा जैसा सलूक उसके साथ नहीं होने देंगे। तो बुरहान क्या करेगा, वो बख्तियार को डराएगा, धमकाएगा, अमार को भी। वो कहेगा जनाब कि मेरे पास केस पड़ा है, मैंने ओपन कर देना है। और मैं आपको लिख के देता हूँ कि नशवा और अमार की शादी नहीं होगी, अमार अरेस्ट हो जाएगा। और एक मोड ऐसा भी आएगा जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि बख्तियार अपने बेटे अमार की तस्वीर को देख रहा होगा, देखकर रो रहा होगा। तो इससे क्या क्या रिजल्ट निकलता है कि उसका बेटा उसके पास नहीं है, या तो वो जेल में होगा या उसको कोई बहुत बड़ी सजा मिल जाएगी। लेकिन वो टाइम आते आते बहुत कुछ ऐसा होगा, बहुत सारे ऐसे सस्पेंस जो है वो क्रिएट किए जाएंगे जो इस ड्रामे की स्टोरी को और ज्यादा मजबूत कर देंगे। अब एक जगह फरियाल खड़ी है, साथ उसके बुरहान खड़ा है जनाब। फरियाल चाहती है कि बुरहान से शादी करूं, बुरहान चाहता है नशवा को अपनाऊं, अमार चाहता है मैं नशवा को अपनाऊं, बख्तियार और उसकी जो बरकत अम्मा है वो सबको तबाह करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें आसिम और बिस्मा को 25 साल के इंतजार करने के बाद, 25 साल नहीं बहुत अरसा भाई, इससे भी ज्यादा उनको एक खुशी मिली है। और एक और चीज आपको बता दूं कि नशवा ने बख्तियार को ये बोला है कि मेरे अंदर भी तुम्हारा खून है, तो जिस तरह से तुम अपने वादे पूरे करते हो मैं भी करूंगी। इसका क्या मतलब निकलता है कि बख्तियार भी अपने वादे करके भूल जाता है, उसके ज़मीर में भी भाई वफा दूर दूर तक नहीं है। तो मैं भी तुम्हारा ही खून हूँ, मैं भी वही करूंगी जो तुम करते आ रहे हो। तो ये भी बहुत ज्यादा चांसेस है जनाब के नशवा अपनी बात से मुकर जाए, या फिर ये भी हो जाएगा कि अमार को दिखाया जाए कि उसका एक जो रोल है वो पॉजिटिव कर दिया जाए और कहे जनाब कि मैं इस तरह का जुल्म जो है वो नशवा के ऊपर नहीं कर सकता। और अगर वो ऐसा नहीं भी करता भाई तो उसका केस जब ओपन होना है तो बस फारेग है वो। माहीन भाई तलवार की तरह लटक के उसके सामने खड़ी है। बाकी भाई ये ड्रामा हर एपिसोड के बाद अपनी हाइप क्रिएट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट स्टोरी में क्या कुछ हो सकता है और कौन कौन मेरे इस रिव्यू से, मेरी इस प्रेडिक्शन से एग्री है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजिम बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरेटिव में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।